वेलकम बैक। जिन लोगों का हाइड्रोसेल का ऑपरेशन हुआ है उन लोगों का सवाल रहता है कि जिस जगह पर टाके लगे हैं उस जगह पर हार्डनेस महसूस होती है और साथ ही साथ जो टेस्टिस है वो वहां लगता है कि उस टाके वाले एरिया से चिपक सी गई है। तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो देखिए, इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपकी पहली क्वेरी को क्लियर करते हैं कि जो हार्डनेस आपको महसूस होती है वो इसलिए कि जहां पहले एक फ्लैट एक परफेक्ट स्किन थी, जब उसमें कट लगा और फिर उसमें स्टिचेस लगे तो उसकी वजह से वहां पर वो हार्ड लगना तो एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अंदर उसमें थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी होगी, बाहर की तरफ भी थोड़ी स्वेलिंग रहती है, उसको नॉर्मल होने में टाइम लगता है। लेकिन हाँ, एक परफेक्ट स्किन जिसमें कोई कट ना हो और एक वो स्किन जिसमें हल्का सा एक कट लगा हो और उसमें स्टिचेस भी हो, तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा फर्क तो रहेगा और वो हमेशा महसूस होगा। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि उसमें क्या टेस्टिस हमारी उस एरिया से, जो हार्ड एरिया से चिपक सी गई है, तो ऐसा नहीं होता। टेस्टिस अंदर फ्री है, लेकिन क्योंकि इस समय आपका ऑपरेशन अभी हुआ है तो उसमें आपके टाँके भी हैं, अंदर थोड़ी स्वेलिंग भी है, सब कुछ नॉर्मल होने में थोड़ा-सा समय लगेगा और 1 महीना, डेढ़ महीने के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल वहाँ पर फ़ील करेंगे। तो इसमें घबराने और परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। दूसरा एक कॉमन जो सवाल आपका रहता है कि क्या ऑपरेशन कराना ज़रूरी रहता है? तो बिल्कुल इसको ऑपरेट कराना ज़रूरी है। तो आपके अंदर किसी तरीके की मर्दानगी से रिलेटेड कोई समस्या ना आए या फिर आगे आपकी प्रोडक्टिविटी में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं कि आपको इसे ऑपरेट करा लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर डर रहता है और वो ये सोचते हैं कि अगर हम ऑपरेट करा लेंगे तो हमारे अंदर कुछ समस्याएँ आ जाएँगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप इसे ऑपरेट नहीं कराएँगे तो फिर समस्याएँ आपके आगे खड़ी हो सकती हैं। इसलिए दूसरों की बातों में ना आए, जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी बातों को माने, उनको एक बार दिखाएं। आपके भ्रम के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर टेस्टिस के चारों तरफ जो पानी भर जाता है, अगर वो ज्यादा समय तक भरा रहता है तो फिर वो उस टेस्टिस को या अंडकोश को खराब कर सकता है। खराब अगर वो कर देगा तो उसी के अंदर शुक्राणु बनते हैं और उसके अंदर हार्मोन्स भी बनते हैं, तो फिर वो दोनों ही चीजें जब नहीं बनेंगी तो फिर आपको आगे परिवार बढ़ाने में समस्याएं भी हो सकती हैं। तो इसलिए जो सामाजिक तौर पर जो भ्रम है लोगों में, तो उससे थोड़ा-सा दूर रहिए, बल्कि इसे सही समय पर डॉक्टर को दिखाइए। कहा ये जाता है कि इसमें अगर रिसेंटली आपको चोट लगी है या कोई सूजन एकदम आ गई है, तो इमीडिएट यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए अपने नज़दीकी, जिससे कि उसको इमीडिएट देखकर और जल्दी से जल्दी उसे ट्रीटमेंट देकर ठीक किया जा सकता है और जनरली वो ठीक भी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी जनरली ये देखा जाता है कि अगर पेशेंट थोड़ा जागरूक हो जाता है और लेट भी हो गया है और वो हॉस्पिटल में आता है, दिखाता है, तो फिर उसकी टेस्टिस को बचाया जा सकता है और किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशन आपको इन फ्यूचर आगे नहीं होगी, अगर वो टेस्टिस खराब नहीं हुई है तो इसलिए इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपको होती है, कभी भी चोट लगती है या सूजन आती है या उसके साइज में आपको लगता है कि वो बड़ा हो रहा है, तो उसमें रिसेंटली आपको जल्दी से जल्दी नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिससे कि उस प्रॉब्लम को देखकर जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट दिया जा सके और आपकी प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। इसके साथ साथ अंडरगारमेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि आप नॉर्मल लाइफ में कौन से अंडरगारमेंट को पहनते हैं। अगर आप जंप करते हैं, गेम्स करते हैं या कुछ ऐसा आपका काम है जिसमें आपके टेस्टिस के दबने की संभावनाएं रहती है, तो उसमें अंडरगारमेंट परफेक्ट आपको यूज करनी चाहिए। उसकी पूरी जानकारी ऑलरेडी मैंने वीडियोस में दे रखी है। इन वीडियोस की लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप परफेक्ट जानकारी लें। ये दोनों तरीके के लोगों के लिए जरूरी है, जिनका ऑपरेशन हो चुका है उन लोगों के लिए भी और जिनका ऑपरेशन अभी नहीं हुआ है और वो अवेयरनेस के तौर पर इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी। तो अगर आप इस चीज को अपनाएंगे तो आई होप सो कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जिनको प्रॉब्लम रह चुकी है उनको दोबारा नहीं होगी। तो इसको जरूर देखें। उसके अलावा मैंने बहुत सारे और भी आपको टिप्स उसमें दिए हैं कि जो आपकी नॉर्मल या पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो उसमें अगर ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद हमें कैसे कैसे केयर करनी है, तो उसको जरूर देखें, जिससे आपको सही गाइडेंस मिल सके। तो इसके अलावा और आपके कोई सवाल रहते हैं जरूर लिखें। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आप कॉल बिफोर ऐप के थ्रू कॉल कर सकते हैं। ये एक पेड कॉलिंग ऑप्शन है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।